नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर पर कुछ कैलकुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि क्वांटम संख्या क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, उसको किस चीज़ से सूचित किया जाता है, उस पर कैसे अलग अलग कैलकुलेशन किया जाता है। अर्थात वो चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है। इस चारों क्वांटम संख्याओं से संबंधित आज हम लोग यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। अगर यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान अगर n का मान अगर 2 है तो यहाँ से सभी क्वांटम संख्याओं का मान निकालेंगे और उसका एक सेट तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन रहता है कि अगर प्रधान क्वांटम संख्या अगर n है तो उसका मान अगर 2 है या 3 है तो शेष सभी चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकाले और सेट तैयार करें। तो एक क्वांटम संख्या की सहायता से हम चारों के चारों कैसे क्वांटम संख्या निकालेंगे उस पर चर्चा हम लोग अभी करते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान अगर 2 है तो इसमें सभी क्वांटम संख्या का मान निकालना है। तो n बराबर 1 है तो यहाँ पर L का मान हो जाएगा आपको 0 और L बराबर 1 हो जाएगा। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अर्थात जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान अगर 2 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान भी 2 होगा और 0 और 1 होगा। अर्थात 0 से लेकर के n-1 तक होता है। अगर यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान अगर 2 है या अगर 3 रहता है तो यहाँ 0, 1 और 2 लेते। अगर यहाँ n का मान 4 है तो 0, 1, 2 और 3 लेते। अर्थात जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान है उतना ही L का मान होगा और वो 0 से n-1 तक होता है। अगर n का मान 2 है तो इसका मान होगा 0 से n-1 अर्थात 2 - 1 1 तक होगा। अर्थात 0 और 1 होगा इसका 2 वैल्यू। अगर L का मान 0 है तो यहाँ M का मान भी 0 होगा और इस M के मान के लिए S का 2 ही मान होगा, S बराबर +½ और S बराबर -½ अगर यहाँ L का मान 1 है तो यहाँ M का मान हो जाएगा 3 वैल्यू आएगा। तो ये M बराबर हो जाएगा -1, M बराबर हो जाएगा 0 और M बराबर हो जाएगा ये +1 और इस सब के लिए S का मान 2 ही होगा, एक +½ और एक -½ इसके लिए भी S का मान होगा +½ और S का मान होगा -½ इसके लिए भी S का मान होगा +½ और S का मान होगा -½ इसे हम लोग पुनः समझते हैं। यहाँ तो हम लोग यहाँ जान चुके हैं कि जब n का मान 2 होगा तो L का मान भी 2 होगा जो 0 और 1। अगर n का मान यहाँ 3 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0, 1, 2। अगर n का मान 4 है तो यहाँ 0, 1, 2, 3 हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक L के लिए अर्थात प्रत्येक n के लिए L के n मान होता है जो 0 से n-1 तक होता है। अर्थात n का मान अगर 4 है तो n-1 हुआ 3, तो 0 से लेकर के n-1 तक अर्थात 0, 1, 2, 3 हो जाएगा। जबकि यहाँ 2 दिया गया है तो 0 और 1 होगा। तो ये दोनों तो क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब L का मान यहाँ 0 है तो M का मान भी 0 होगा अर्थात 12 + 1 होगा। तो 12 + 1 वैल्यू में अगर हम L के जगह पर यहाँ हम 0 डालते हैं तो M बराबर भी 0 आ जाता है। जब M बराबर 0 है तो S का 2 ही मान होगा अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर का मान 2 ही होगा, एक +½ और एक -½ जब S का मान वहाँ +½ होता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई की दिशा में मूव करेगा। अगर L का मान वहाँ -½ होता है तो इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मूव करेगा। तो यहाँ 2 वैल्यू है। फिर यहाँ L का मान अगर 1 है तो M का मान -1 से +1 तक होगा। अर्थात L का जितना वैल्यू होगा M का -L से 0 होते हुए +L तक होगा। L एक एजीमुथल क्वांटम नंबर है और M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि प्रत्येक L के लिए M के 12 + 1 मान होता है जो -L से 0 होते हुए +L तक होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि L का मान अगर 1 है तो M का मान -1 से +1 तक होगा। तो -1, 0 और +1
अगर एल का मान अगर 2 है तो यहाँ -2 से +2 तक होगा, अर्थात -2 -1 0 +1 +2 इस तरह से होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एल का मान अगर 1 है तो एम का मान -1 0 और +1 हो जाएगा। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब m का मान -1 है तो इसका 2 ही मान होगा सभी में, +½ और -½ यहाँ भी इसका 2 ही मान होगा, +½ और -½ यहाँ भी इसका 2 ही वैल्यू होगा, एक +½ और एक -½ तो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब n का मान अगर 2 है तो यहाँ शेष सभी क्वांटम संख्याओं का मान है। अब इसके बाद हम लोग इसका एक सेट तैयार करते हैं। यहाँ एक टेबल हम बनाते हैं। यहाँ 4 क्वांटम संख्या है तो यहाँ n, l, m और ये s है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, एजीमुथल क्वांटम नंबर l है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और स्पिन क्वांटम नंबर को s से सूचित किया जाता है। अब यहाँ जब हम सेट तैयार करेंगे तो ऐसे लेकर के ऐसे चलेंगे और फिर ऐसे वापस आएंगे। तो यहाँ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n का मान यहाँ 2 है तो यहाँ हम 2 रखते हैं। तो n बराबर 2 के लिए l का मान यहाँ 0 है तो l का मान यहाँ 0 हो गया। जब l का मान 0 है तो m का मान यहाँ 0 है तो m का मान यहाँ 0 हो गया। यहाँ जब m का मान 0 है तो इसका मान +½ है तो यहाँ s के जगह पर हम +½ रखते हैं। और फिर जब s का मान यहाँ -½ हम रख रहे हैं, s का मान -½ है, इसके लिए m का मान यहाँ 0 हुआ, फिर l का मान यहाँ 0 हुआ और n का मान यहाँ 2 ही रहेगा। अब फिर n बराबर यहाँ 2 ही समय रहेगा। n बराबर 2 है तो यहाँ l बराबर 1 है तो l बराबर हम 1 डालते हैं। जब l बराबर 1 है तो यहाँ m बराबर -1 है तो यहाँ हम -1 डालते हैं। फिर s का मान यहाँ +½ है तो यहाँ पर +½ डालते हैं। तो फिर हम ऐसे गए और फिर हम ऐसे लौटेंगे। तो जब यहाँ s का मान +½ है तो m का मान -1, l का मान 1 और n का मान 2। फिर अगर यहाँ s का मान अगर -½ लेते हैं, यहाँ -½ लेते हैं तो यहाँ हो जाता है m का मान -1 होता है, फिर यहाँ l का मान 1 होता है और n का मान यहाँ 2 ही रहेगा। तो अब ये लाइन हो गया। अब हम इस पर चलते हैं। n का मान अगर यहाँ 2 है तो l का मान यहाँ 1 है। जब l का मान 1 है तो यहाँ m का मान 0 है। जब m बराबर यहाँ 0 है तो s बराबर +½ और फिर जब s बराबर यहाँ -½ लेते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो m बराबर 0 हो जाएगा, l बराबर 1 हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। तो m बराबर 0, l बराबर 1 और n बराबर 2 ही जाएगा सबके लिए। फिर अब ये हो गया। अब इस लाइन पर हम चलेंगे, इसके लिए ऐसे चलेंगे। तो जब n का मान यहाँ 2 है तो l का मान यहाँ 1 ही है। जब l का मान 1 है तो m का मान यहाँ +1 है तो यहाँ हम +1 रखेंगे। +1 है तो यहाँ s का मान +½ है, यहाँ +½ फिर यहाँ s का मान -½ रखते हैं तो इसके लिए m का मान +1 हो जाता है। यहाँ l का मान 1 रहेगा और n का मान 2 रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें 8 सेट हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये रहेगा कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान अगर 2, 3 या 4 हो तो शेष अन्य सभी क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करें। तो हम इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कि इन सब का मान कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये n क्या है, l क्या है और m क्या है। तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l एजीमुथल क्वांटम नंबर है, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और s स्पिन क्वांटम नंबर है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य रूप से ऑर्बिट नंबर, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा के बारे में दर्शाता है, उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। इसके n के द्वारा सूचित किया जाता है। l एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो विभिन्न ऑर्बिटलों के बारे में बताता है। m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। और s जो है स्पिन क्वांटम नंबर है जो इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा को दर्शाता है। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने यहाँ जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान 2 हो तो शेष सभी क्वांटम संख्याओं का मान कैसे निकाला जाता है इसके बारे में अध्ययन किया। अब फिर जस्ट इसी तरह से जब n का मान अगर 3 होगा तो हम किस प्रकार से अन्य सभी क्वांटम संख्याओं का मान निकालेंगे, ठीक इसी प्रकार से यहाँ हम लोग लिखेंगे।
जब यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान अगर यहाँ पर 3 है तो शेष सभी क्वांटम संख्या, जब n का मान 3 है तो यहाँ l का मान हो जाएगा आपको -3, l बराबर -2, l बराबर -1, l बराबर 0 और यहाँ l बराबर +1, फिर l बराबर हो जाएगा +2 और l बराबर हो जाएगा +3। नहीं, ये तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग फिर से जान लें। ये वैल्यू लिखा गया m का, n बराबर अगर 3 हो तो यहाँ l का मान हो जाएगा 3, l बराबर हो जाएगा आपको 0, l बराबर हो जाएगा ये 1 और l बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2। ऐसा क्यों? जब n का मान 3 है तो l का मान भी 3 होगा और कहाँ से कहाँ होगा, 0 से n-1 तक होगा, अर्थात 0 से लेकर के 2 तक होगा। n का वैल्यू 3 है तो यहाँ हम 0 to n-1 अगर रखते हैं तो 0 to 3-1 यानी 0 2 हो जाएगा ये 2, अर्थात 0 से लेकर के 2 तक होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना l का मान होगा उतना ही n का मान होगा और l के मान 0 से n-1 तक होगा, अर्थात n का मान अगर यहाँ 3 है तो l का मान 0, 1 और 2 हो जाएगा। अगर n का मान 4 है तो l का मान 0, 1, 2, 3 तक हो जाएगा। तो जब n बराबर 3 है तो यहाँ l का मान भी 3 होगा, 0, 1 और 2 होगा। अब यहाँ जब l बराबर 0 है तो इसके लिए m बराबर भी 0 होगा और इसके लिए s का मान 2 ही होगा, s बराबर +½ और s बराबर -½ जब l बराबर 1 है तो यहाँ पर m का मान हो जाएगा -1, m बराबर 0 और m बराबर +1, अर्थात जब l का मान 2 है तो l का मान जब 1 है तो m का मान हो जाएगा -1, 0 और +1, अर्थात m का जो मान होगा -l से 0 होते हुए +l तक होगा। हम लोग ये सीखा है कि प्रत्येक m के लिए अर्थात प्रत्येक l के लिए m के 2l+1 मान होता है जो -l से 0 होते हुए +l तक होता है। तो जब यहाँ l बराबर 1 है तो यहाँ m बराबर हो जाएगा -1, 0 और +1। तो यहाँ क्यों हुआ? जब l बराबर 1 है यहाँ तो m बराबर हो जाएगा 2l+1, तो ये 2 गुण l की जगह पर 1 रखेंगे +1 तो ये 3 वैल्यू आता है। 3 वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? -l to +l तक होगा, अर्थात -l से 0 होते हुए +l तक होगा। तो जब यहाँ l का मान 1 है तो यहाँ -1 से 0 होते हुए +1 तक होगा। फिर यहाँ अगर l का मान अगर 2 है तो यहाँ m का मान हो जाएगा -2, m बराबर हो जाएगा -1, m बराबर हो जाएगा 0, m बराबर हो जाएगा +1 और ये m बराबर हो जाएगा +2। जब l बराबर 2 हो तो m का मान -l से 0 होते हुए +l तक। अब इस सभी के लिए s का मान होगा +½ -½ s बराबर ये +½ हो जाएगा, s बराबर -½ इसके लिए भी s बराबर +½ हो जाएगा, s बराबर -½ हो जाएगा, इसके लिए भी s बराबर +½ होगा, s बराबर -½ होगा, इस सभी के लिए भी s बराबर +½ s बराबर -½ होगा, इस सभी के लिए s बराबर +½ और s बराबर -½ होगा, इस सभी के लिए s बराबर +½ s बराबर -½ यहाँ भी s बराबर +½ s बराबर -½ s बराबर +½ s बराबर -½ तो ये दिखाता है श्रृंखला कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान अगर 3 हो तो शेष सभी क्वांटम संख्या का मान है।
ठीक उसी प्रकार से सेट तैयार करेंगे जैसे भी हम लोगों ने n बराबर 2 के लिए तैयार किया था। यहाँ n का मान है, l है, m है और s है। हम ऐसे चलेंगे और फिर ऐसे वापस लौटेंगे। फिर यहाँ 4 कॉलम यहाँ हम बनाते हैं। चूँकि 4 क्वांटम संख्या है, ये n हुआ, l, m और s, तो इस प्रकार से हम सेट तैयार करेंगे तो इसमें 18 सेट हमको प्राप्त होगा। अब कैसे प्राप्त करते हैं? जब यहाँ n बराबर यहाँ अगर 3 है तो यहाँ 3 रखते हैं। इसके लिए l का मान 0 है तो यहाँ 0, फिर m का मान वहाँ 0 तो 0, s का मान वहाँ हम देख रहे हैं प्लस हाफ है, फिर यहाँ s का मान माइनस हाफ है तो यहाँ s के कॉलम में हम माइनस हाफ डालेंगे। तो इसके लिए भी तो m का मान 0, l का मान 0, n का मान 3 है, तो इसके लिए m बराबर 0 हो जाएगा, l बराबर 0 और n बराबर 3 होगा। फिर यहाँ n बराबर 3 रखते हैं तो l बराबर 1 है, यहाँ l बराबर 1 है तो यहाँ m बराबर माइनस 1 है, फिर s बराबर यहाँ प्लस हाफ है, फिर s बराबर जो यहाँ माइनस हाफ है तो इसके लिए भी m बराबर -1 हुआ, फिर l बराबर 1 हुआ और n बराबर 3 हुआ। फिर इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे वापस लौटेंगे। अगर हम इस लाइन को लेते हैं तो n बराबर 3 होगा तो l बराबर 1 होगा, m बराबर 0 तो s बराबर प्लस हाफ, फिर s के कॉलम में हम माइनस हाफ डालेंगे तो इसके लिए भी तो m का मान 0 है, l का मान 1 है और n का मान 3 है। इसी प्रकार से हम इसमें चलेंगे तो n बराबर 3 तो l बराबर 1 तो m बराबर +1, जब m बराबर +1 है तो s बराबर यहाँ प्लस हाफ, फिर इसमें माइनस हाफ जब डालेंगे तो इसके लिए m का मान फिर वही हो जाएगा, अर्थात ये दो बार रिपीट करेगा। तो इस तरह से जब n बराबर 2 था तो उसमें 8 सेट तैयार हुआ है तो इसमें 18 सेट तैयार होगा। इस प्रकार से हम और भी क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं। तो इस क्लास में हम विशेष रूप से ये जाने कि चारों क्वांटम संख्याओं का कैलकुलेशन एक साथ कैसे करते हैं, जिसमें पहले क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम प्रधान क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है म्यूथल क्वांटम नंबर l, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर s। इसमें और विशेष समझने के लिए इसे पिछले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि अलग अलग चारों क्वांटम संख्या क्या है, किस चीज़ से सूचित किया जाता है और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कहाँ तक इसका मान हो सकता है। तो फिर इस पर और अधिक कैलकुलेशन हम लोग फिर आए क्लास में अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।